लोगों की तकलीफ़ें सुना रहे हैं, मगर ये तकलीफ़ें उन अधिकारियों, उन नेताओं के कान तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या भिलाई इस बात को मान के चले कि भिलाई आपको वोट देगा तो इस आधार पे देगा कि आप सारी समस्या का समाधान करेंगे, मगर बारिश में जो पानी जमा होती है उसका समाधान आपके पास नहीं है। तो इतनी सक्षम है कि वो खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेगी। उन्हें नेता या किसी अधिकारी की ज़रूरत नहीं है कि भिलाई का चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो गरीब बस्ती हो, हर एक जगह सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बेड सबको बचाने के लिए उसे ऊपर उठा के रख रहे हैं ताकि कुछ सामान तो बच जाए। आई लव भिलाई एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो लव भिलाई। आप, हम सब जितने लोग भिलाई में रहते हैं या भिलाई को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो सब भिलाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भिलाई है ही कुछ ऐसा, अपने आप में सबको समा लेता है, अपनी खुशियों में, अपने दुख में सबको शामिल कर लेता है। मगर बड़ा दुख होता है जिस भिलाई से हम प्यार करते हैं, उस भिलाई के ही नेता या उस भिलाई के ही अधिकारी उस भिलाई की चिंता नहीं करते हैं। मॉनसून का मौसम आ चुका है और कल रात को तेज़ मूसलाधार बारिश भी हुई है और इस बारिश ने पूरे भिलाई को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि भिलाई का चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो गरीब बस्ती हो, हर एक जगह सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जो हम मुंबई के हालात देखते हैं कि वाटर लॉगिंग सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं होने की वजह से पूरे मुंबई की सड़कों में पानी भर जाता है, वैसा ही कुछ नज़ारा भिलाई के कई जगहों पर है। और सिर्फ भिलाई नहीं, दुर्ग की भी मैं बात करूं तो दुर्ग के भी कई जगहों पर ऐसा ही इलाका है जहां पर पूरे पानी से लबालब हो चुका है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। लोग अपने फ्रिज, अपने बेडशीट, तमाम चीज़ों को, बेड सबको बचाने के लिए उसे ऊपर उठा के रख रहे हैं ताकि कुछ सामान तो बच जाए। और ये आज की घटना नहीं है कि आज अचानक हुआ तो भिलाई इसे संभल नहीं पाया। साल दर साल से यही कहानी चलती आ रही है, मगर नेता अपनी आँख में पट्टी बांध कर बैठे हैं, अधिकारी अपनी आँख में पट्टी बांध कर बैठे हैं, या फिर नेता और अधिकारी इस बात को मान चुके हैं कि भिलाई की जनता इतनी सक्षम है कि वो खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेगी। उन्हें नेता या किसी अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो नालियों की सफाई है वो बारिश से पहले करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो बारिश से पहले होने वाली व्यवस्था है, क्योंकि साहब आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो ना तो 4 महीने का मौसम होता है बारिश, और साल में 12 महीने होते हैं। अगर बारिश ख़त्म होने के बाद से आपने बारिश की तैयारी शुरू कर दी तो 8 महीने का समय है आपके पास जनता को एक अच्छी जगह देने के लिए, बारिश से मुक्ति देने के लिए, बारिश में भरने वाले जल भराव से मुक्ति देने के लिए। अब हम जगह जगह की बात करें तो हमारे कई सब्सक्राइबर हैं, कई फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ फ़ोटो वीडियो शेयर किया है, जिसमें साकेत नगर, जहां बहुत बड़े बड़े कॉलोनीज़ बन चुके हैं, वहां की हालत आप देखकर हैरान हो जाएंगे किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। प्रियदर्शनी परिसर जो भिलाई, सुपेला और सेक्टर के बीच का इलाका है, जहां पर बड़े बड़े मकान देखते हैं, वो उसकी हालत खस्ता है। टाउनशिप में कई सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें सेक्टर 6, जिसकी स्टोरी भी आपने अलग से देखी होगी कि घर के अंदर तक कहाँ पर पानी लोगों के पहुँच चुका है, उससे लोग परेशान हैं। इसके साथ ही गांधीनगर, कोसा नाला, रिसाली, तमाम अलग अलग जगह हैं। हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे, जो हमारे अलग अलग व्यूअर, सब्सक्राइबर ने हमसे वीडियो साझा किया है, और इस सारे वीडियो को देखकर दुख होता है जनाब कि हम पिछले कई सालों से खबरें बता रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुना रहे हैं, मगर ये तकलीफ़ें उन अधिकारियों, उन नेताओं के कान तक नहीं पहुँच पा रही है। हाल ही में दुर्ग नगर निगम का चुनाव हुआ है, नई महापौर बनी हुई है। पिछले महापौर, पिछले सरकार ने भी कुछ नहीं किया, अब नई महापौर भी क्या करती है ये भी देखने वाली बात है। अगले साल भिलाई नगर निगम का चुनाव है। पिछले 3-3.5 सालों से महापौर हैं, पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या भिलाई इस बात को मान के चले कि भिलाई आपको वोट देगा तो इस आधार पे देगा कि आप सारी समस्या का समाधान करेंगे, मगर बारिश में जो पानी जमा होती है उसका समाधान आपके पास नहीं है। तो नेताओं से विनती है और चेतावनी भी है कि अगली बार कभी किसी जनता के पास वोट मांगने जाएं तो उनसे स्पष्ट बता दें कि माता जी, बहन जी, जिनके पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उनसे कह दें कि हम सारी समस्याओं का हल करेंगे, बस बारिश आएगी तो पानी भरेगा, उसके लिए आप नौका का इंतज़ाम खुद कर लीजिए या फिर अपने सामान को बचाने का इंतज़ाम खुद कर लीजिए। वो हमारी बस से बाहर है, हमारी बस के परे है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये स्पष्ट बता दीजिए, तब वो तय करेंगे कि वोट किसे देना है या अपना बहुमूल्य वोट देना भी है कि नहीं देना है।
सरकार की ओर से कैंपेन भी चलाया जाता है कि एक वोट कितना ज़रूरी है, एक वोट देने से आप क्या कुछ नहीं बदल सकते, आप देश की तकदीर तक बदल सकते हैं। मगर वही वोट पा जाने के बाद नेता अपनी तकदीर बदलने में लग जाते हैं। जनता की तो छोड़ो, किस किस नेताओं के घर पे पानी भरा है, किस किस अधिकारियों के घर पे पानी भरा है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि वो तो बड़े अपने बंगले में, अपने घर में, अपने कार्यालय में आराम से बैठ जाते हैं, मगर परेशान होती है तो उन्हें वोट देने वाली, उन्हें चुनने वाली, उन्हें अपना नेता बनाने वाली जनता। आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे, या आपके घर के आसपास भी अगर ये स्थिति है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और उन नेताओं और अधिकारियों के लिए ये चेतावनी है कि संभल जाइए जनाब, नहीं तो जनता अगर अपने पे आ गई तो आपकी सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।